नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, अक्सर लोग मार्केट में जब भी तेजी आता है या मार्केट में मंदी आता है तो लोग ट्रेंडिंग शेयर के पीछे भागते हैं। जो शेयर ज़्यादा न्यूज़ बनाता है लोग उसी के पीछे भागते हैं, और इसी दौरान वो लोग कुछ अंडर वैल्यू शेयर को भूल जाते हैं। अंडर वैल्यू शेयर को देखते ही नहीं है और वहां पे अच्छा अपॉर्चुनिटी वो लोग मिस कर जाते हैं। तो आज बात करेंगे वैसे ही एक शेयर को जो मुझे लगता है आगे अभी अंडर वैल्यू है और आगे जाके ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो शेयर का नाम है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यानी भेल। आपने जरूर इसका नाम सुना होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को अभी पॉज करके सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लस बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इस टाइप के कोई भी वीडियो मैं बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं पर्सनली इस शेयर में इन्वेस्टेड हूं। तो शायद आपको ये वीडियो थोड़ा बायस लगे, मगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपके लिए सही है तो इन्वेस्ट कीजिए, नहीं सही है तो इन्वेस्ट ना कीजिए। तो भेल जो है इसका बहुत सारे सेक्टर्स में इसका काम आता है, यूज करते हैं गवर्नमेंट। जैसे पावर प्लांट बैठाना हो, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर, जो पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन होता है उसमें भी हाथ देता है। इवन डिफेंस एंड एरोस्पेस में भी डिफेंस भेल का हाथ है। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में भी हाथ है। और अभी जो कोरोना वायरस का जो पैनिक आया है इसके चलते ऑलरेडी बहुत सारे देशों ने कहा है कि वो अपने कंपनीज को चाइना से बाहर निकल के कहीं और जाने के सजेशन दे चुके हैं। तो चाइना से जो बड़े बड़े कंपनी है अगर वो लोग बाहर निकलते हैं तो वो लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन अगर मुझे लग रहा है इंडिया है। तो अगर वो लोग इंडिया में आते हैं, प्रोवाइडेड बहुत और भी बहुत चीज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहना पड़ता है और भी बहुत अलग अलग फैक्टर्स है। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि वो कंपनीज अगर आते हैं, दो चार कंपनीज भी आते हैं तो उसका सीधा सीधा फायदा भेल को मिलेगा। क्योंकि बड़े प्लांट के लिए पावर ट्रांसमिशन पावर प्लांट बनाना पड़ेगा या बहुत लॉजिस्टिकल सपोर्ट देना पड़ता है गवर्नमेंट को, और वो सब सपोर्ट अगर गवर्नमेंट देगा तो इन सब का प्रॉफिट भेल को मिलेगा, सबका फायदा भेल को मिलेगा। और ये सब आपको आने वाले सालों में आपको भेल के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहां पर भी देखने को मिलेगा, जिससे ये शेयर में बूम आ सकता है। तो भेल के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट का शेयर है, मार्केट कैप 7,800 करोड़, बहुत आधा से भी कम हो चुका है। कुछ दिनों में गिरावट आया बहुत। करंट प्राइस अभी 22 पे ट्रेड कर रहा है, कुछ दिन पहले 75 पे था एक साल पहले, और उससे के बाद डायरेक्ट गिरते गिरते 18 पे चला आया, तो बहुत गिर गया है। बुक वैल्यू है इसका 86 रुपया। अब देखिए आप, 86.93 का बुक वैल्यू है और अभी ट्रेड कर रहा है 22 रुपया में, यानी बुक वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक पी 10 रुपए का है, यानी 10 रुपया आप खर्च करके 1 रुपया कमा सकते हैं इस शेयर में। और सबसे बड़ा चीज है कि ये डिविडेंड अच्छा देता है। अगर आप इसका डिविडेंड हिस्ट्री देखेंगे तो ये साल में तो 2 बार लगभग डिविडेंड देता ही रहता है। हर बार इसने डिविडेंड दिया है, कुछ ना कुछ ये डिविडेंड देता रहता है। ये बहुत अच्छा चीज है, आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। गवर्नमेंट शेयर्स का यही फायदा है कि डिविडेंड मिलता रहता है। और अगर आप डिविडेंड परसेंटेज देखेंगे तो 8.91%, यानी 8.91 रिटर्न आपको एफडी में शायद सीनियर सिटीजन को मिलता है या वो भी नहीं मिलता। तो आपको एफडी जैसा रिटर्न निकाल के देता है ये शेयर। डिविडेंड अच्छा देता है और फेस वैल्यू 2 रुपए का है। डेट 4,900 करोड़ है, जो मुझे लगता है बहुत कम है। गवर्नमेंट बैक शेयर है और जिस कैटेगरी का ये शेयर है, जिस कैटेगरी पे ऑपरेट करता है, बड़े बड़े प्लांट बनाना पड़ता है, तो वहाँ पे डेट होना लाजमी है। तो डेट को आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। और वैसे भी 4,900 करोड़ उतना ज्यादा नहीं है जिस टाइप का ये कंपनी है। पीजी रेशियो -0.47 है और इंट्रिंसिक वैल्यू -15 है। ये एक नेगेटिव चीज है इस शेयर के बारे में। प्रॉफिट ग्रोथ 137%, और लास्ट 3 साल का एवरेज देखेंगे तो 50% का प्रॉफिट ग्रोथ है। प्रमोटर होल्डिंग, गवर्नमेंट का होल्डिंग 63% का है। प्लेज्ड कुछ रखा नहीं है और ईपीएस है 2 रुपये, यानी हर एक शेयर पे आपको 2 रुपए की कमाई करके दे रहा है ये शेयर। चलते हैं एक बार इसका लास्ट 3 साल का अगर आप चार्ट देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड ही बना के रखा है। 120 पे ट्रेड करता था 3 साल पहले और तब से लगातार गिरता ही गया। और अभी मुझे लगता है ये अंडर वैल्यू हो चुका है, क्योंकि आगे जाके मेरे पर्सनल थिंकिंग से लग रहा है इस शेयर में आगे जाके बूम आ सकता है, आपको अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है। इस दौरान आप एक जंप देखेंगे। ये जंप एक्चुअली हुआ था तब मार्केट में गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल कर रही थी और प्राइवेट कर रही थी बहुत सारे कंपनीज को, गवर्नमेंट कंपनीज को। तो इसलिए गवर्नमेंट शेयरों में अचानक से तेजी आ गया था, तब अचानक से ट्रेंडिंग हो गया था गवर्नमेंट शेयर। तो बहुतों ने इस दौरान
परचेज किया। आप देखेंगे वॉल्यूम, तो इस दौरान देखिए वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, ये ब्लू वाला जो बार है। तो इस दौरान इसमें अलग तेजी आ गया था, मगर अगेन फिर ये कोरोना का पैनिक आया और उसके बाद ये गिरते 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 अभी 20-22 रुपए पे चला आया है। एक बार इसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 2009 में 3,115 का नेट प्रॉफिट निकाला, फिर 4,000, 6,000, 7,000 और उसके बाद नेट प्रॉफिट में गिरावट आया और इसी के चलते ये शेयर भी लगातार गिरता गया। नेट प्रॉफिट में गिरावट आया है। 2016 में तो -704 चला आया। ओके। और उसके बाद फिर धीरे धीरे इसने अपने आप को स्टेबल करना शुरू किया और लास्ट 2019 में इसने 1,000 करोड़ का शेयर प्रॉफिट डिक्लेयर किया और इस साल एस्टिमेटेड है 755, यानी 750 करोड़ का एस्टिमेटेड है। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग प्रॉफिटेबल ही कंपनी है। एक बार माइनस में डिक्लेयर किया था मगर उसके बाद प्रॉफिटेबल कंपनी है। और CAGR अगर देखेंगे तो 10 साल से आपको -23% का रिटर्न दे गया है और एक साल में देखिए 67% टूट चुका है ये शेयर। मगर आगे जाके ये अभी बहुत अंडर वैल्यू हो चुका है और आगे जाके ये अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है। अगर आप पी, इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, इसका अगर पी को आप कंपेयर करेंगे इसके पीयर्स के साथ, यानी इसके कैटेगरी में और जो कंपनीज आते हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे तो इसका पी सबसे सस्ता है। देखिए सब 30 के प्लस है। ये त्रिवेणी टर्बाइन 18 पे ट्रेड कर रहा है और बाकी सबसे सस्ता 10.36 पे ये ट्रेड कर रहा है। तो पी बहुत कम है, सस्ता शेयर है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आगे जाके अगर ये शेयर चला तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के देगा। एक बार इसका देख लेते हैं इस शेयर के बारे में। तो अचानक से आप अगर ये शेयर को देखेंगे ध्यान से, ये डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो इस दौरान यहाँ पर देखिए, जब मैंने बोला गवर्नमेंट शेयर का बूम आया था नवंबर के दौरान, जो गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही थी, तो उस दौरान गवर्नमेंट शेयर में बहुत बूम उठा था। तो यहाँ पे देखिए इसका RSI इंडेक्स देखिए, तो अचानक से ये ओवर सोल्ड की कैटेगरी में जाने लगा था। फिर धीरे धीरे ये गिरते 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 अभी देखिए सॉरी, ये ओवर सोल्ड नहीं, माफ कीजिएगा, ये ओवर बॉट होगा। और फिर ये गिरते 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 यहाँ पर आकर ये अंडर सोल्ड, ओवर सोल्ड हो गया था। अभी वापस से इस पे तेजी आना शुरू हो गया और मुझे लगता है ये आगे जाके आपको अच्छा रिटर्न देगा। अगर आप सोच रहे हैं, अगर आपको ठीक लगे तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार इसका थोड़ा सा एक चार्ट देखते हैं। ये वीकली चार्ट खोल के रखा है, हमेशा याद रखिएगा वीकली चार्ट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। 1 डे चार्ट भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है और वीकली चार्ट उससे भी लॉन्ग टर्म का अगर आप सोचेंगे तो वीकली चार्ट लॉन्ग टर्म के लिए है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्लू लाइन है, जब ही रेड लाइन को काट के ऊपर निकलता है तो शेयर में तेजी आता है। जैसे मैंने इससे पहले कहा था, यहाँ पे देखिए 21 मार्च 2016 को इसने काट के निकला था और उसके बाद देखिए यहाँ पे रैली आया और ये रैली लगभग यहाँ तक लेके गया था। अगर आप इसका प्राइस देखेंगे तो 21 मार्च 2016 को ये ट्रेड कर रहा था 75 में और उसके बाद नेक्स्ट ये नीचे काटा यहाँ पर, तो ये 93, बीच में तो ये 100 तक के लेवल तक लेके गया, 75 से 100 के लेवल पे लेके चला गया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 16 जनवरी 2017 को ब्लू लाइन ने रेड लाइन को नीचे से काट के ऊपर गया और उस दौरान इसका प्राइस था 90 पे और ये जो रैली आया, ये रैली इसको लेके चला गया 120 पे। फिर धीरे धीरे वापस से ब्लू लाइन ने नीचे काटा और अगर आप देखेंगे तो अभी एक एंगल बन रहा है कि ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटेगा और ये अगर काटा और वापस से इकोनॉमी फैक्टर्स सब नॉर्मल होना शुरू हुआ तो ये एक अलग रैली ला सकता है और ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट दिखा सकता है। अगर आप मेरी माने, अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो चलिए एक बार 1 डे के चार्ट पे चलते हैं और 1 डे के चार्ट पे इसका एक लेवल देखते हैं। आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप स्टॉप लॉस रखिए, मगर अगेन आपका पर्सनल एनालिसिस करके स्टॉप लॉस रखिएगा। कितना आप जो धक्का है उतना सह सकते हैं, उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस रखिए। मैं कहूँगा इसका जो लो बनाया था 18 रुपए का, उस लेवल को आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं और धीरे धीरे यहाँ पे एक रिकवरी का साइन आ रहा है, धीरे धीरे ये तेजी बना रहा है। 30 अप्रैल को तो इसने अच्छा खासा तेजी दिखाया था, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं धीरे धीरे, कोई आपको लेवल का सोचने का जरूरत नहीं है। गिरता है तो एवरेज भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा और लॉन्ग टर्म में ही आपको अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है। फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हैं 44 के लेवल पे, इस लेवल पे बहुत दिन तक ये अटका हुआ था। 44 के लेवल पे आप अपना फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं।
इवन इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है, इसको आप अपना फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपको बनाना है 56 से 60 के लेवल पे। इस लेवल पे आप अपना नेक्स्ट टारगेट रख सकते हैं। धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहिए, मुझे लग रहा है ये शेयर आपको बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के देगा। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट है, तो कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए, और मैं जल्द वापस लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।